खान पान जी, आज के जो समय चल रहा है, जिस तरह का माहौल है, उसमें अगर हमारा खान पान सही नहीं होगा तो हमारा स्वास्थ्य सही नहीं होगा। तो हमारी हेल्थ सही बनी रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा खान पान बहुत सही हो। इसके लिए बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपनी डाइट में सभी तरह के फल, सब्जियां, सब चीज़ को शामिल करें। इसी के साथ साथ ड्राई फ्रूट का भी अपना एक रोल होता है हमारी हेल्थ को बेनिफिट देने में, हेल्थ के लिए। और हर ड्राई फ्रूट की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, अपना एक पोषक तत्व होता है उसका, जिसके बेनिफिट भी अलग अलग होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मखाना खाने से हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं और इसे कैसे हम खा सकते हैं। तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको मखाने के बारे में पूरी जानकारी मिले और कैसे इसका आप यूज कर सकते हैं ये भी आप जान पाए। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब बहुत स्वस्थ होंगे। मखाना मखाना एक कमल का बीज होता है। आप सभी ने देखा होगा, सब जानते भी होंगे। सफेद रंग का होता है ये, और सभी लोग मोस्टली लोग खाते भी होंगे, पसंद भी करते होंगे। अगर नहीं पसंद करते तो मेरा वीडियो देख के जरूर आप लोग भी खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि इसके बेनिफिट इतने ज्यादा हैं। जो मखाना होता है, इसको बहुत जगह इसको फॉक्स नट भी कहते हैं, लोटस सीड भी कहा जाता है, फूल मखाना भी कहते हैं। ये जो मखाना होता है, इसमें आपका एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी ट्यूमर के गुण पाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ आपके जो मखाना है उसमें आपका कैल्शियम है, प्रोटीन है, फाइबर है, सोडियम है, पोटेशियम है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन B1 है। इसके इतने सारे पोषक तत्वों के कारण ही इसके बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम इसे अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो हमें बहुत सारे इसके बेनिफिट मिल सकते हैं। क्योंकि जो मखाना है, इसे आप कई भी फॉर्म में खा सकते हैं। तो इसके बेनिफिट लेने के लिए आपको जो भी फॉर्म अच्छा लगे, चाहे वो आप रोस्ट करके खाइए या आप उसकी खीर बना के खाइए, कैसे भी खा सकते हैं। जो मखाना होता है वो हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि मखाने में जो एंटीऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है वो हमारी हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। तो आप मखाने को अपने ब्रेकफास्ट में ज़रूर शामिल करिए। जिन लोगों को हार्ट की दिक्कत है वो लोग अपने ब्रेकफास्ट में मखाने को ज़रूर शामिल करिए। उससे उनकी जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें उनको आराम मिलेगा। साथ ही साथ जो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है या बीपी की जो प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे करके कंट्रोल उनकी होगी, अगर रेगुलर वो अपने ब्रेकफास्ट में मखाना खाते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या जिनका ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई रहता है, उसको कंट्रोल करने में भी मखाना बहुत फायदेमंद होता है। क्योंकि जो मखाना होता है इसमें आपका फाइबर भी है, आपका इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। तो जो डायबिटिक पेशेंट है, अगर रेगुलर बेस में मखाना खाते हैं, चाहे वो रोस्ट करके खा सकते हैं या मखाने की खीर के फॉर्म में खा सकते हैं, जो उनको अच्छा लगता है अगर वो खाते हैं, तो अगर वो रेगुलर इस चीज़ को खाएंगे तो इससे उनकी जो शुगर लेवल है वो धीरे धीरे करके उनका कंट्रोल में आने लगेगा और जो उनकी डायबिटीज़ है वो भी कंट्रोल हो जाएगी। साथ ही साथ जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं उनके लिए भी फाइबर एक बहुत अच्छा सोर्स है उनके वेट लॉस के लिए। क्योंकि आपका जो मखाना है इसमें आपका फाइबर और प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है और कैलोरी कम होती है। अगर आप इसे वेट लॉस करना चाह रहे हैं, अगर आप इसे खाएंगे, क्योंकि फाइबर जो होता है वो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारा को प्रोटीन रहेगा, हमारा पेट भरा रहेगा, मखाना हम खाएंगे तो हमें भूख कम लगेगी। जब हम भूख कम लगेगी, क्योंकि कैलोरी भी इसमें कम है, और अगर आप मखाना खा रहे हैं, कैलोरी कम है, तो आप इसे जब इंटेक करेंगे तो जब ज़्यादा कैलोरी नहीं आपकी बढ़ेगी तो आपका वेट भी ये ज़्यादा नहीं होगा। तो वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है इससे। इसके अलावा जिन लोगों को नींद की समस्या आ रही है, जिन लोगों को नींद नहीं आती रात में अच्छे से, तो उन लोग के लिए मखाना बहुत अच्छा साबित हो सकता है अगर वो खाते हैं। उनको करना क्या है, रात में आप 1 गिलास दूध में मखाना डाल के बॉईल कर लीजिए। उसके बाद उसको आप रात में 1 गिलास दूध में मखाना डाल के खा लीजिए। दूध में बॉईल करके जब उसे खाएंगे आप, तो उससे आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपके लिए हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। क्योंकि दूध में भी कैल्शियम होता है, मखाने में भी कैल्शियम होता है। तो आपकी नींद के साथ साथ आपका स्ट्रेस लेवल भी वो कंट्रोल करेगा और आपको बोन्स को भी स्ट्रांग बनाएगा। इसके साथ ही साथ आपका जो पाचन की समस्या होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम की जो प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए भी मखाने बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि मखाने में एंटीऑक्सीडेंट का गुण पाया जाता है, जो किसी भी एज ग्रुप के लिए मतलब खाएंगे अगर, तो वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट कर जाता है मखाना। इसके साथ ही साथ मखाने में एक आपकी एक जो प्रॉपर्टी होती है कि
कि उसमें फाइबर होता है और फाइबर हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो रेगुलर जब आप मखाना खाते हैं तो जिन लोगों को पाचन की समस्या हो रही है वो धीरे धीरे करके उनकी इम्प्रूव हो जाएगी और उनको उससे बेनिफिट मिलेगा। हमारी जो किडनी है उसके लिए भी बहुत हद तक मखाना फायदेमंद होता है, क्योंकि ये हमारे ब्लड को बेहतर करता है, हमारी किडनी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो अगर रेगुलर बेस पे आप मखाना खाते हैं तो आपकी किडनी को भी इससे बेनिफिट मिलेगा, हेल्दी रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी। साथ ही साथ जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनके लिए मखाना बहुत अच्छा रहता है। ये एक रिसर्च में भी पाया गया है कि अगर मखाना प्रेग्नेंट लेडी या डिलीवरी के बाद खाती हैं तो जो उनको वीकनेस की प्रॉब्लम होती है या जो बोन्स वीकनेस की प्रॉब्लम होती है वो रेगुलर अगर खाती हैं तो उससे वो धीरे धीरे रिकवर हो जाती है, क्योंकि इसमें आयरन है, आपका प्रोटीन है, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो उसकी वजह से वो जो लेडीज होती हैं जो प्रेग्नेंट हैं और डिलीवर कर रही हैं बेबी को, उसके बाद की जितनी भी उनकी वीकनेस हो रही है वो धीरे धीरे करके उनकी कम हो जाती है और उनके अंदर एक एनर्जी सी गेन होती है। इसके साथ ही साथ आपका जो मखाना है वो एक एंटी एजिंग का भी काम करता है, क्योंकि इसका जो एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है वो आपको जो आपकी एजिंग की प्रॉब्लम होती है, स्किन की जो प्रॉब्लम होती है उसको इम्प्रूव करता है। क्योंकि जो स्किन की जो एजिंग प्रॉब्लम होती है उसके वजह से आपको झुर्रियों की दिक्कत आ जाती है। अगर आप मखाना रेगुलर खाते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है, आपको एजिंग की जो प्रॉब्लम है वो भी नहीं होगी, और अगर हो रही है तो अगर रेगुलर खाएंगे तो वो भी धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। अब जो मखाना होता है उसको कई तरीके से खाया जाता है, जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया कि आप रोस्ट करके खा सकते हैं, खीर के फॉर्म में भी खा सकते हैं, उसको आप ड्राई पाउडर करके दूध में मिक्स करके भी खा सकते हैं। जैसे उसे ड्राई कर आपने रोस्ट कर लिया, उसका पाउडर बना लीजिए, उसको दूध में मिक्स करके खा सकते हैं या उसकी खीर बना सकते हैं। और रोस्ट करके तो आप लोग अपना थोड़ा सा घी में ड्राई करके रोस्ट करके आप खा सकते हैं, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट देगा। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपके लिए अगर वो हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमेशा खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।